हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर ट्रू लव? आपका सच्चा प्यार, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल से देखा जाता है। लेकिन क्या आप उनसे मिल चुके हैं? अगर मिल चुके हैं तो आप लकी हो। ठीक है, क्या आप अपने सच्चे प्यार के साथ हो? क्या आप उन्हें जानते हो या फिर उनकी एंट्री अभी तक हुई नहीं है? आप दोनों का क्या कनेक्शन रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ या जर्नी कैसी रहेगी, बेसिकली ये देखेंगे हम। ठीक है, जो आउटकम निकलता है। ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। अगर आपका बर्थ मंथ आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस डेक। एंड यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो आपने ये 4 ऑफ वैंड्स की है एनर्जी। और यहाँ पर ये जो डेक है, चाहे तो डेक्स के थ्रू भी रीडिंग को आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हु इज़ योर ट्रू लव या ट्रू पार्टनर, और आप दोनों की जर्नी कैसी गुजरेगी एक दूसरे के साथ, ये भी आज हम चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। ठीक है जी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जनरल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ये वाली डेक चूज की है विद दिस 2 ऑफ कप्स, यिंग एंड यांग एनर्जी, या फिर आपका जो बर्थ मंथ है वो आता है ग्रुप नंबर 1 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वेट, ओके, सो देख लेते हैं कि क्या आपके जो ट्रू लव है, जो पार्टनर, सच्चा आपका प्यार, क्या आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते? कौन है? हु इज़ योर ट्रू लव? तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगी, देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी भी देखेंगे। जो भी आएगा मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगी। देन उसके बाद हम ऑरिकल्स भी यूज़ करेंगे, आप दोनों की जर्नी कैसी गुजरेगी ये देखने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कर लीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कर। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड एक है, यस, 6 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। कौन है आपके सच्चे प्यार, आपका सच्चा प्यार, योर ट्रू लव? हु इज दिस पर्सन? द स्टार, ओ माय गॉड। 6 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार से एक चीज़ तो क्लियर है। वेट, मैं कुछ और देखती हूँ। द फूल, पहले मैं कार्ड्स देख लूँगी, देन उसके बाद बताऊँगी आपको। क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारे, ये लेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे। द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बॉटम में। ठीक है, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, पहले तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ। ये यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लेकिन कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। एक्यूरियस एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। टॉरस भी हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं। एक्यूरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको सोशल साइड पर मिले होंगे या मिलेंगे। अगर नहीं आए हैं अभी तक तो ये सोशल साइड पर मिलेंगे, लेकिन अगर जब भी कभी आपको ये मिलेंगे, ठीक है, या अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो ये आपको खुद ही समझना है कि आप आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं। सोशल साइड पर ये पर्सन आपको मिलेंगे
किसी डेटिंग एप्स वगैरह पर भी मिल सकते हैं किसी किसी के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ऑलरेडी सोशल साइड पे काफ़ी ज़्यादा अवेयर है या बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा या पड़ा है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है जो कि हमें ये चीज़ बताती है कि ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत प्राउडी हैं। द स्टार की एनर्जी हमें ये भी चीज़ बताती है कि आपने ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। आपने खुद मैनिफेस्ट किया, खुद बुलाया है आपने एक्चुअली इनको मैनिफेस्ट करके, क्योंकि आपको ऐसे ही पर्सन की चाह थी या ज़रूरत थी, या ये कह लीजिए कि आपको ऐसा ही इंसान, आपका आइडियल पर्सनैलिटी जैसे हम कहते हैं ना, ऐसी पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। ठीक है। यहाँ पर मुझे द फूल की एनर्जी है, यहाँ पर डेविल भी आया हुआ है, तो मे बी ये पर्सन जो है वो लोगों से दूरियां बहुत बना के रखते होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के करीब जाना या बहुत लोगों को अपनी निजी ज़िंदगी में या अपना जो प्राइवेसी है उसको मतलब उसके अंदर किसी को इंटर करने देना, ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती होगी। मतलब बहुत रिजर्व रहने वाले बंदा मुझे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस पर है बिल्कुल, तो इंटरनेट पर मिले हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पर है। ऐसा फील हो रहा है जब आप इनसे मिलोगे या ये आपसे मिलेंगे, या तो आप कोई साइकिल अपनी लाइफ का कंप्लीट कर रहे होगे किसी रिश्ते या किसी रिलेशनशिप से, या कोई साइकिल आपने अपनी लाइफ का कंप्लीट कर दिया होगा तब ये आपको मिलेंगे, या ये खुद ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में किसी साइकिल को कंप्लीट कर रहे होंगे तब ये आपको मिलेंगे। ठीक है। आपसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और ये खुद भी बहुत, अगर ये फीमेल है या मेल है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी अपनी भी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन अपने कार्मिक्स के साथ ज़्यादा डील कर रहे होंगे, या हो सकता है आपके ये कार्मिक सोलमेट हों, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो देखिए, कार्मिक का मतलब डरने वाली बात नहीं है। कार्मिक्स जो होते हैं वो बुरे नहीं होते। कार्मिक्स हमें हमारी लाइफ में आते हैं कुछ न कुछ सिखाने के लिए, लेसन देने के लिए, और कार्मिक्स भी यूनियन में जाते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स एंड डेविल, ये पर्सन आपको लेकर, या तो देखिए आपके ये कार्मिक होंगे सोलमेट या जो भी, तभी आपसे ट्विन या सोलमेट जो भी हो सकता है। तो कार्मिक होने की वजह से ये आपसे टकराएंगे। आप इनकी लाइफ में कोई ना कोई इनको हीलिंग प्रोसेस से गुजारोगे, हील करोगे। ये आपकी लाइफ में आपको किसी न किसी प्रोसेस से हील करके गुजारेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मिलोगे तब आप दोनों ही किसी न किसी एंडिंग से गुजर रहे होगे या एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे होगे अपनी लाइफ में। बट ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, यानी कि शुरुआत करने में, या दोनों का जो ये रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्ट करने में ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखाएंगे, या फिर यहाँ पर एज डिफरेंस भी आप दोनों के बीच हो सकता है। थोड़ी इमेच्योरिटी ये दिखाएंगे रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ों को आगे इतनी आसानी से या बहुत जल्दबाजी में नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, आपको लेकर ये ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा होंगे। आपकी बॉडी, आपका जो फीचर्स हैं, आप इनको बहुत पसंद आओगे। इन्हें ऐसा फील होगा कि कहीं ये सब कुछ जस्ट मेरा एक ऑब्सेशन तो नहीं है, या सच में मेरा इस बंदे या बंदी के ऊपर कोई दिल आ चुका है, या मैं लॉन्ग टर्म में इसके साथ रह सकूंगा या नहीं रह सकूंगा। क्योंकि ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे होंगे। अच्छा, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे मिलोगे और फिर आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाएगा, देन उसके बाद दोबारा मिलोगे, दोबारा न्यू बिगिनिंग होगी, या अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान को जानते हो और उनके साथ अभी बात नहीं कर रहे हो, तो यस, ये आपके ट्रू लव हैं। इनके साथ आपका दोबारा नई शुरुआत या एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा इन्हीं के साथ, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड है। एक साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो इनके साथ, जो कि आपका कार्मिक साइकिल था। ठीक है। ये पर्सन आपको सोशल साइड पर
देखेंगे बहुत, मतलब कि जैसे आपके ऊपर नज़र रखना, आपकी एक्टिविटीज़ पर, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हर एक चीज़ का मुझे पता होना चाहिए। कोशिश करेंगे फेक आईडीज से कैसे भी करके, लेकिन ये आपके सामने उस चीज़ को सामने नहीं रखेंगे, मतलब आपको जताएंगे नहीं, या आपको भनक भी नहीं लगने देंगे कि इनकी नज़रें आपके ऊपर है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इनका अपनी फैमिली के साथ भी कोई खास वो नहीं रहेगा। जैसे होता है ना, जैसे फैमिली ओरिएंटेड बंदा, फैमिली ओरिएंटेड तो ये हैं, बट सिर्फ इतने हद तक कि इनके ऊपर जो बोझ डाले गए हैं विद दिस 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर, जो इनके ऊपर बोझ डाले गए हैं ना, फैमिली का प्रेशर या फैमिली का बोझ, या मतलब कमाना है उनके लिए, मुझे सब कुछ करना है, तो मेरे पास जारी बात है ये सक्सेसफुल हैं तो इनके पास पैसा भी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। बट कुछ बचपन का इनका ट्रॉमा रहा होगा, ऐसा ट्रॉमा जिस ट्रॉमा ने इनको जिद्दी बना दिया, अकड़ू, जिद्दी, अड़ियल टाइप का बंदा, माय वे और हाईवे। पर जहां बात आपकी आएगी ना, तो ये थोड़ा सा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से ये डरते हैं कि कहीं आप इनके ऊपर या इनके माइंड के ऊपर, इनके दिल के ऊपर कंट्रोल तो नहीं कर रहे हो। तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार नहीं 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 नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता, मैं तो किसी की भी नहीं सुनता हूँ भाई, मैं इनकी इसकी कैसे मैं सुन लेता हूँ, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे इनके ऊपर बर्डन्स बहुत ज़्यादा होंगे फैमिली का। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि ये फैमिली में बड़े हों, या अगर लेट से कि ये छोटे बेटे या बेटी हैं, तब भी फैमिली को सपोर्ट करना इनके ही, या तो मदर या फादर इनके ऊपर होंगे, मतलब उनको, उनकी केयर करना मदर की या फादर की, वो इनके साथ होंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर आप दोनों की सेपरेशन हो चुकी है, या इस पर्सन के साथ जब सेपरेशन पीरियड में आप जाओगे, जो भी ये हैं आपके ट्रू लव, उसके बाद इस पर्सन को एक अजीब सा बर्डन फील होगा, इसको ऐसा फील होगा इनको कि नहीं, मैं शायद इस बंदी के बगैर में नहीं रह पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बेहतर है कि मैं चीज़ों को हम दोनों के बीच सॉर्ट आउट कर लूं और तरीके से आगे बढ़ूं। अब ये देखिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म शादी, मैरिज का सोचेंगे ज़रूर, या सोचते ज़रूर होंगे, अगर ये आप इनको ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि ऑब्सेस्ड आपसे बहुत ज़्यादा है, ये आपको पाना चाहते हैं, एक पाने का जुनून है यहाँ पर, सक्सेसफुल मुझे होना है तुम्हारे साथ, ऐसी एनर्जी। बट कुछ इनके अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, जिसकी वजह से ये दूरियां बनाएंगे। और आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, जब इनको, अगर आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, हीलर हो, या टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, तो आपको पता होगा मैनिफेस्टेशंस और क्या होती हैं। तो आपको मैं भी थोड़ी देर में आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपको किस तरीके वाली मैनिफेस्टेशंस करनी है इस पर्सन को हासिल करने के लिए। यहाँ पर सक्सेस, कामयाबी मुझे नज़र आ रही है, बट यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि आप अपने कार्मिक से भी डील कर रहे हो, या हो सकता है ये अपनी लाइफ में अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, जो कि इनको डील करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, दैट्स वाई ये रिलेशनशिप से भागते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपके जो लवर हैं, जो ट्रू लव हैं। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा फेमस पर्सनालिटी इनकी होगी, हो सकता है कि पुलिस मिलिट्री में भी हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक आर्मी यूनिफॉर्म में बंदा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैप्स पहनना इनको पसंद होगा, मे बी कैप्स इनको बहुत ही पसंद होगी शायद, या तो ये एज में बड़े भी हैं तो ये बहुत छोटे दिखते होंगे, बहुत इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, लेकिन लव के मामले में ये बिल्कुल मिच्योर नहीं है, बहुत इमेच्योरिटी दिखाते हैं, बचपना दिखाते हैं। वैसे मामलात में अगर आप इनसे कोई भी सलाह ले लो, ये बहुत अच्छी सलाह देंगे, बहुत अच्छा मशवरा देंगे, पर जहाँ बात लव की आ जाती है तो ये थोड़ा सा डेविलिश एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी एडिक्शंस में भी ये पड़े हुए हों, जो ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट हैं ये स्टार सीड, स्टार बोर्न,
ये स्टार की तरह लोगों के दिलों पर हावी हैं, चमकते हैं, इनको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, खूबसूरत भी हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इनको हॉर्स राइडिंग करने का बहुत शौक होगा, राइडिंग हॉर्स वगैरह इनके पास होंगे, या इनका कोई जो काम वगैरह है, कारोबार जो है इनका, वो हॉर्सेस का है। हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद है इनको। ऐसी पर्सनालिटी इनकी है जैसे जैसे एक बंदा बहुत समझदार भी है और साथ साथ थोड़ा जिद्दी भी है, खूबसूरत भी है, उसको अपनी खूबसूरती पे नाज भी बहुत है, बट जब वो आपके सामने आ जाता है तो सब धरा का धरा रह जाता है और इसी चीज को लेकर वो परेशान है कि ये मुझे इसके सामने क्या हो जाता है, मैं तो रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं चाहता, तो मैं क्यों पढ़ने की। तो ये आपको ना हाँ करेंगे ना करते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी, यहां से देख लेते हैं हम अब आप दोनों की जो जर्नी है वो कैसी रहेगी। क्या यहाँ पर आपका ये जो ट्रू लव है, क्या इनके साथ कोई पॉसिबिलिटीज हैं शादी की, मैरिज, कमिटमेंट या जो भी, ठीक है। फिर हम एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए। लेट्स सी, हम यहाँ पे ऑरिकल्स यूज करेंगे देखने के लिए कि आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी है, देख लीजिए, स्टार नंबर 16। यहाँ पर कंफर्म है ये चीज। मैं आपको बताती हूँ आपको अब क्या करना है, ठीक है, मैं बताती हूँ। जेंटलमैन बहुत सारे हैं, प्लीज यूनिवर्स, बहुत सारे नहीं चाहिए, प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लियर दिस एनर्जीज। थैंक यू सो मच। हाउस, वाओ, बुकेट, लेडी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपकी जर्नी इनके साथ जो गुजरेगी ना, सबसे पहले तो ये आपको अपनी फैमिली के साथ अपना हाउस, अपना घर दिखाएंगे, अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि फैमिली के साथ भी इनके कोई इतने अच्छे टर्म्स नहीं है, तो करते ही अपनी मर्जी ही है, ठीक है। तो ये आपको अचानक से वहाँ मतलब ले जाएंगे, बोलेंगे आपको कि फैमिली से मुलाकात करनी है, ठीक है, फैमिली से अपनी, या फिर अगर ये अलग रहते हैं फैमिली से तो ये अपना घर आपको दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे कि तुम्हें घर में यानी कि कोई चेंजिंग करनी पसंद है, क्या करना चाहिए हमें, मशवरा लेंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मून की एनर्जी, यहाँ पर लेडी है, देख रहे हैं लेडी किस तरह से फटे पुराने से कपड़ों में है, और यहाँ जेंटलमैन है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप जो है ना, आप भले ही अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद को बहुत अच्छी जगह पर हो, मैं ये नहीं कह रही, बट इनसे कम हो वेल्थ में, इनसे कम हो, ये काफ़ी वेल्दी हैं, आपके पास भी सब कुछ है बट इनसे कम हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ ऐसा डिफरेंस हो कि लोग यहाँ पर गॉसिप करें, क्योंकि ये पर्सन एक स्टार की तरह है। इस पर्सन को बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये आपको चूज करेंगे, क्योंकि इस पर्सन का जो कप ऑफ लव है, ऑफर है, वो इधर है इस घर की तरफ। हो सकता है ये आपके घर रिश्ता भेजें, ठीक है, डायरेक्ट आपके घर ये रिश्ता भेजें, आपको पसंद करेंगे ये अपने लिए, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी है, इन्होंने चार्मिंग लोगों के साथ, खूबसूरत लोगों के साथ, बहुत ही जो आजकल की जो जैसे मतलब होते हैं ना, जैसे बहुत ही क्या उसको मॉडर्न टाइप के लोगों के साथ भी इन्होंने गुजारा किया है, इन्होंने सबको आजमा लिया है। और अब ये फाइनली जब आपको देखेंगे तो इनको ये फील होगा कि नहीं, इस बंदे या बंदी पर भरोसा किया जा सकता है, इसको अपना पार्टनर बनाया जा सकता है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो रिलेशनशिप ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि लोग बातें बनाएंगे कि ओहो इसने किसको चूज कर लिया है, कहाँ ये कहाँ वो, ऐसे लोग बातें बनाएंगे। अरे भाई तुमने इसके अंदर क्या देखा
कि तुमने इनसे मतलब शादी कर ली है तो तुमसे एज में बड़ी है या बड़े हैं, या ये तो इतने पैसे वाले नहीं है या नहीं है, तुम तो बहुत पैसे वाले हो, या ये तो इतनी पब्लिक आई में भी नहीं है, कोई इसको इतना जानता नहीं है, मतलब तुमने इसको चूज क्यों किया। लोग जज करेंगे, बट ये आपको बुके देंगे, अपना लव का, प्यार का जो तोहफा है वो आपको। क्योंकि लोग कितनी भी बातें बनाएं, जज करें, लेकिन आप दोनों को पता होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए को समझने के लिए तैयार हो। लोग क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, उससे ना इनको कोई गर्ज रहेगा ना आपको कोई गर्ज रहेगा। क्यों कि ये पर्सन ऐसा ही पर्सन आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए मेरी ज़िंदगी में, जो मुझे समझे, मुझे वो रिस्पेक्ट दे, वो कदर करे, वो इज़्ज़त दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। और ये वही पर्सन है और यही आपके ट्रू लव है। अगर आप अभी इस वक्त किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या किसी, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन किसी के लिए तो ये मैसेज है, मुझे इस वक्त चैनल्ड हो रहा है। अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपके ऊपर बोझ बन चुका है, तो जितना जल्दी हो सके उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो, तभी आप इस पर्सन को, ये जो आपका ट्रू लव है या लवर है, इनको आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है। और अगर जिनकी यहाँ पर सेपरेशन चल रही है, आई डोंट नो, अगर, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि आप पहले इनसे मिलोगे, फिर न्यू बिगिनिंग दोबारा से शुरू होगी। ठीक है। तो इनकी पर्सनैलिटी जो मैंने आपको बता दी है, वो देखकर आपको फैसला करना है कि यही आपके ट्रू लवर हैं या नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी देख लेती हूँ ताकि और क्लैरिटी हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ तक तो मुझे यही चीज़ यहाँ पर अभी चैनल्ड हुई है, जो मैं देख रही हूँ, कि इस पर्सन में और आप में बहुत फ़र्क होगा, जिस फ़र्क को लोग जज करेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग जज भले करते रहें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों जानते होगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझते होगे, आपको पता है कि मैंने किसको चूज़ किया, उनको पता है कि मैंने किसको चूज़ किया। बात ख़त्म। लोगों को जाने दो। ठीक है। ऐसी एनर्जी है। तो अगर आप होप्स हार चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई बंदा मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, तो होप्स नहीं हारनी। स्टार का मतलब समटाइम्स होप्स भी होता है कि होप्स आपने रखनी है। ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपने। लेट्स सी आपको ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात, ऐसे मामलात में क्या गाइडेंस दी जाती है, आपको क्या करना चाहिए, या फिर हमें कुछ और यहाँ से दिखाई दे विद दीज ऑरेकल्स। अवेयरनेस, विजडम, यस, फर्म फाउंडेशन। आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, एडवाइस यही यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है कि जहाँ हो स्टिल वहीं पर रहो, जो कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो अपने प्यार को पाने के लिए, सच्चा प्यार जो भी है आपका, जो भी अभी आपके माइंड में क्लिक कर रहा है, वही है आपका सच्चा प्यार। ठीक है। आपको इस पर्सन को, अगर पहले अवेयरनेस नहीं थी आप दोनों के इस कनेक्शन की, तो अब होगी। ठीक है। आप दोनों विजडम क्रिएट करोगे, ये घर क्रिएट करोगे। विजडम, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, विजडम। ठीक है। आप दोनों यहाँ पर विजडम क्रिएट करते हुए अपना एक, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेगेसी दिखाई दे रही है बनाते हुए, एक दूसरे के साथ घर बनाते हुए। 10 ऑफ कप्स का वहाँ पे कार्ड आ चुका है। तो आप दोनों को इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर आप दोनों के लिए सक्सेस है। थोड़ा सा पेशेंसली काम लीजिए। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं, बट यहीं पर आपकी फर्म फाउंडेशन है। किसी किसी के लिए यहाँ पर सक्सेस है। न्यू बिगिनिंग का इशारा भी मिल चुका है, देख लीजिए। न्यू बिगिनिंग्स, 0 से सब कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है। सो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ शादी की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा लग रही हैं, बहुत अच्छी खासी तगड़ी वाली लग रही है कि ये शादी ये आप ही के साथ करेंगे, चूज़ ये आपको ही करेंगे। तो ये जो आपके ट्रू लव हैं, यही आपके पार्टनर भी, लाइफ पार्टनर भी हैं, और इनके साथ आपका ये दोनों मिलकर लेगेसी, ये घर, ये विजडम, ये सब आप क्रिएट करोगे मिलकर। ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाली डेक चूज़ की है 4 ऑफ वैंड्स, या फिर आपका जो बर्थ मंथ है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में आता है, सो हम देख लेते हैं आपके ट्रू लव। हु इज़ योर ट्रू लव? कौन है आपका ट्रू लव या सच्चा प्यार? क्या आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान को जानते हो, या फिर आगे जाकर फ्यूचर में वास्तव में आप ऐसे किसी इंसान को जानोगे या इनसे टकराओगे? ठीक है, मैं यहाँ पर सिचुएशंस बताऊंगी, सिनेरियोज बताऊंगी, इस पर्सन की पर्सनालिटी बताऊंगी। आगे आपको ये चीज़ जो है वो खुद फैसला करना है कि आप ऐसे किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हो या अभी तक नहीं जानते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल सही और प्रेडिक्शंस चाहिए अपने बारे में, तो आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में और जनरल रीडिंग्स में यहाँ बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर एम्प्रेस है। सबसे पहली एनर्जी ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है, एंड फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आ चुकी है। जो भी है आपके सामने है, क्लियरली बताऊंगी। हाँ तो हाँ है, ना तो ना है ना। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ओके, मैजिशियन, 5 ऑफ वैंड्स, और क्या है? ओ माय गॉड, एम्परर, एम्परर एंड एम्प्रेस। पता चल गया कैसे, है ना? डिवाइन काउंटर पार्ट्स। एंड यहाँ पर है चैरियट, अच्छा, जब यहाँ पर ना 3 ऑफ सोर्ड्स आया था ना, तब मैं सोच रही थी कि भैया थर्ड पार्टी तो है। तो फिर यहाँ पर जब एम्परर आया तो मैंने कहा ये तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। फिर यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स और फिर साथ में मैजिशियन भी है। तो वो चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। एंड मैजिशियन के साथ यहाँ पर हाई प्रिस्ट आ चुका है। देख लीजिए, हाई प्रिस्ट बॉटम एनर्जी में। तो एक चीज़ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है देखने की? आप तो खुद बहुत इंट्यूटिव हो सकता है आप खुद टैरो रीडर हो। वेलकम टू माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल सिस्टर और माय सोल ब्रदर्स जो भी हैं मुझे देख रहे। मैजिशियन भी है साथ में। आपके पास तो सारे शस्त्र मौजूद हैं इस पर्सन को अपने हाथ में, अपने वश में करने के लिए। आप एम्प्रेस हो, आप यहाँ पर द हाई प्रिस्ट हो, या तो आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, तो काफ़ी सारा ज्ञान है आपको वैसे बाय द वे। अगर मैं बात करूं पर्सनालिटी की, ठीक है, मैं शुरुआत पर्सनालिटी से करूंगी ताकि आपको ज़रा समझ आए कि हाँ ऐसे किसी बंदे को आप जानते हो या नहीं जानते। सबसे पहले ये सिंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिंगल एनर्जी या तो ये आपकी एनर्जी या आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी। आप ये अपना, यही आपके ट्रू लव है और यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आप इनको ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, विद दिस एम्पर एनर्जी एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखें, अब मेरी बात को समझिए। ये पर्सन ईगोइस्टिक और प्राउडी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये पर्सन जब आपको देखता है, हो सकता है आप दोनों, क्योंकि मैंने ये वाला कार्ड जो था 4 ऑफ वैंड्स का था ना, तो ट्विन जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये पर्सन जो है ना, एज में बड़े हो सकते हैं ये, या अगर ये एज में छोटे भी हैं लेट से, तभी भी ये बहुत मिच्योर हैं। वक्त ने इनको शायद, जिंदगी ने इनको शायद बहुत वक्त से पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया, समझा दिया है। इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, प्रेशर्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, क्योंकि एम्परर है, आपको पता है एम्परर क्या होता है? डैडी। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं।
इस पर्सन को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ही एडवेंचरस ये बंदा है या बंदी है जो भी है, लेकिन ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर बहुत, मतलब बहुत ऐसे इनकी एनर्जी है यहाँ पर। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हो सकता है आप में से बहुत कम लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड हैं। एम्परर, वो अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, ठीक है, ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, जेमिनी बहुत ज़्यादा है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, कैंसर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, कैंसर, जेमिनी, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन पाइसिस, एरीज, जेमिनी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। इस वक्त आप दोनों मुझे बातचीत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, ये ही आपके ट्रू लवर हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेट्स से सिंगल है ये पर्सन, तो फिर इनके ऊपर इनके घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं और इनकी मदर आप दोनों के इस कनेक्शन को अप्रूव नहीं कर रही है। दिक्कत यहाँ पर ये है, ठीक है। जो बात है मैं क्लियरली बता रही हूँ, कोई शुगर कोटिंग में नहीं करती, आपको पता है जो बात है सो है। जैसे मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, वहां पे भी मैं बता देती हूँ जो चीज़ है, नहीं है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है। हालांकि ये पर्सन जो है, जहां पर है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप दोनों की फाइट हुई है, 5 ऑफ वैंड्स, आप दोनों की किसी बात को लेकर फाइटिंग या कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच, या अभी इस वक्त भी चल रहा है, या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर लेस कांटेक्ट में हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं, ये बंदा मुझे दिखा कुछ और रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ और है, इसकी कोई जिम्मेदारियां हैं या इसकी कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये बंधा हुआ है, मेरी तरफ आ नहीं रहा, लेकिन ये आएगा जरूर। ये चीज आपको अच्छी तरह से एक समझ है, आपको पता, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं, ये बंदा आएगा मेरे पास। इस बंदे के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है बस, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपके, ये इस पर्सन से जो भी हैं, ये इनकी मदर हैं अगर जो भी हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये डरते हैं, लेकिन ये नहीं, उनको दुख देना, तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको, हालांकि ये एम्परर हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, इनको कोई और कठपुतली की तरह चला रहा है। यहाँ पर मैजिशियन है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई जादू, टोणे ओणे, ये सारी चीजें भी हों, ठीक है। इनको कोई और अपने हाथ में लिए हुए है, या इनके कुछ ऐसा राज, या इनका कोई ऐसा फाइनेंशियल स्थिति है इनकी ऐसी कि किसी के हाथ में है, अगर ये वहां पे कोई एक्शन लेते हैं तो इनका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप इनके एम्प्रेस हो, हालांकि इस पर्सन को ये चीज अच्छी तरह पता है कि ये अपनी लाइफ में आपके जैसा पार्टनर ही चाहते हैं, जैसे आप हो ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस, ये आपके जैसा पार्टनर ही अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये देखते हैं आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह, हाई वैल्यू, हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये आपकी, बट ये किसी चीज़ को लेकर बंधे हुए हैं, मतलब वहाँ पर ये खुश नहीं है और ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त इस पर्सन के साथ, तो बहुत जल्दी ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। यही है वो पर्सन, आपके ट्रू लवर, ट्रू लव, ठीक है, यही है वो। और यहाँ पर तो डिवाइन काउंटर पार्ट भी निकल आ चुका है कि ये एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों की जोड़ी निकल आ चुकी है। किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, थर्ड पार्टी यहाँ पर है दोनों के बीच। ना उनको कुछ समझ आता है कि आपका कैसे हुआ जाए, ना आपको कुछ समझ आता है कि इनका कैसे हुआ जाए, लेकिन लव, मोहब्बत, प्यार दोनों को एक दूसरे से हो चुका है। अब क्या किया जाए, ठीक है। ये इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर हैं, बल्कि ये लीडर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका अपना बिजनेस, अपना वर्क होगा। एम्परर कभी किसी के नीचे नहीं काम करता, एम्परर हमेशा अपना काम खुद करता है, ठीक है, अपना बादशाह खुद होता है। तो ये अपने राजा, अपने बादशाह खुद हैं, तो काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड पर्सन है ये जिनसे आप डील कर रहे हो। और अगर स्टेबल ग्राउंडेड नहीं भी है ना, तब भी इनको किसी के
साथ काम करने में, वर्क करने में, ये छोटा मोटा ही सही लेकिन अपना काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां खुद से निभाना इनको पसंद है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि आप दोनों की जो जर्नी है वो एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी। ठीक है, और उसके लिए मैं यहाँ पर ऑरेकल्स कार्ड यूज कर रही हूँ। इसके बाद में ये जो आप दोनों की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, मतलब कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह समझते हो। आपकी इंट्यूशन ये चीज़ कहती है कि नहीं, यही है वो पर्सन जिसके साथ मुझे लॉन्ग टर्म में चलना है, बस इसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है या ये कुछ मुझसे छिपा रहा है जो ये एक बार मुझे बस बता दे, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। ठीक है, ये आ नहीं पा रहे हैं, आना चाहते हैं। इनका भी कुछ यही हाल है, सेम। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी एनर्जी में दिखाई दे रही है, जो कि नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज माता जी, माता रानी, प्लीज माता जी आप इनको छोड़ दीजिए और इन दोनों को एक होने दे दीजिए। मैं तो यही कहूँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिलों को एक दूसरे से क्यों जुदा कर रहे हैं, और आप दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। आप भी उनको यही दिखा रहे हो, वो भी आपको यही दिखा रहे हैं। आप भी यही दिखा रहे हो कि ठीक है मैं तो अपने में मगन हूँ, ऐसे पोस्ट कर रहे हो। एक्चुअली में आप भी ठीक खुश नहीं हो इनके बगैर, ये भी खुश नहीं है। बस दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि पता है कि रिश्ता शायद आगे लॉन्ग टर्म में चल नहीं पाए, तो इसीलिए बेहतर है कि बस अपने ही इल्यूजन्स में खुश रहो। नाउ लेट्स सी आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी। फिर मैं ना एडवाइस भी देखूंगी क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी, वो हम ऑरिकल्स के थ्रू देखेंगे। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंज, यहाँ पर भी स्टार का कार्ड है। अच्छा, और फर्स्ट वाली पाइल में भी स्टार का कार्ड था जर्नी के लिहाज से। ठीक है, क्रॉस, यस यहाँ पर है कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इशू, एज का इशू। 36 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है 36 इनकी एज हो, आपकी हो। 16 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। कैसी रहेगी जर्नी, यहाँ पर फिश है, यहाँ पर लेटर है। लेकिन देखिए ये बॉटम एनर्जी में एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, लेटर तो ये दे के यहाँ पर रख के खुद चले गए हैं। समझ रहे मेरी बात को? 34, 21, 27, 16 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 34 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है, 27 हो सकती है, 21 हो सकती है, या नंबर्स जो हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए ये पर्सन यहाँ पर लेटर रख के, ये वुल्फ यहाँ पर लेटर रख के खुद यहाँ पर अपना इन्होंने निशान दे दिया है कि ये मैं ही हूँ, मैं तुम्हें लेटर भेज रहा हूँ, लेकिन मैं खुलकर तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ दिक्कतें हैं। दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर की एनर्जी तो मैंने पहले ही बोल दी थी, यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कैंसर, जेमिनाई, एक्यूरियस। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, तो ना तो ये आपको ना करते हैं, ना तो ये आपको हाँ करते हैं। प्रॉब्लम ये है, लेकिन रखना ये आपको अपने साथ ही चाहते हैं। इनको लगता है कि हम दोनों के मिलन में यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स यानी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। इस माउंटेन को पार करना इतना आसान नहीं होगा। लोगों की बातें हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है। में भी हो सकता है कि ये क्रिश्चियन हो, आप हो, या हो सकता है कि दोनों के बीच रिलीजियस का कोई फैक्टर हो, या कास्ट इश्यूज हो, या ऊंच नीच का कोई दर्जा है। कुछ तो है जो इनको रोकता है, या फिर आप अप्रूव नहीं करते हो, फिट नहीं बैठते हो इनकी कम्युनिटी में। कुछ ऐसा यहाँ पर मसला है, क्योंकि स्टार की भी एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है कि पब्लिक आई में हो, या ये अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जाने जाते हों। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अगर इस पर्सन के साथ रहना है तो आपको मैनिफेस्टेशंस करनी पड़ेंगी। ख़ास तौर पर रात के टाइम किसी ऐसी जगह पर, कोई अलग से अगर आपका रूम है घर में जहाँ पर शांति हो, सुकून हो, आप अकेले बैठे हो वहाँ पे आंखें बंद करके, और जैसे हम योगा पोज में जाते हैं उस वक्त आपने मेडिटेशन करनी है। इस पर्सन को सोचना है, और जो भी आप चाहते हो अपना रिश्ता इस पर्सन के साथ सुधारना चाहते हो, बिकॉज आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो।
ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच दिक्कतें बहुत हैं जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही हैं। तो ये पर्सन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर देखें, सीधी सीधी बात बताऊँ, बिल्कुल टू द पॉइंट, मैं एक शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ। लेकिन ये पर्सन आपको रख भी नहीं सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर लेटर देख लीजिए, दूर है, ये बंदा दूर से रख के गया है, यानी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आप खुद परेशान हो, आप खुद पर कभी कभी बहुत ध्यान देते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हो, आप मुतमईन हो जाते हो, खुश रहते हो क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में हो, लेकिन फिर कभी कभी आप बहुत दुखी भी हो जाते हो आपके इस कनेक्शन को लेकर। कहाँ होगा जा रहा है ये कनेक्शन, क्या होगा ये कनेक्शन का। देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, लेट्स सी, मैं आपके लिए थोड़ी यहाँ पे एडवाइस दे, फिर देखते हैं। अथॉरिटी, ओ माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत अथॉरिटी वाले हैं। ये पर्सन लीडर है भाई, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अपनी कम्युनिटी में ये लीडर हैं, सरपंच टाइप के। ये नहीं कोई ऐसा कोई कदम ये नहीं उठा सकते जिसकी वजह से इनकी कम्युनिटी को कोई नुकसान पहुँचे या आपको कोई नुकसान पहुँचे। बाय द वे, चूज़ वाइजली। ओके, न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पर, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। हो सकता है कि कोई और पर्सन भी आए, ठीक है, क्योंकि ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, आपको मैं झूठे आसरों में नहीं रखूँगी, या मैं आपको यहाँ पर आपकी खुशी के लिए मैं आपको अगर देखें, अगर आप इंतज़ार कर सकते हो इस पर्सन का, ठीक है, अगर आपको दुनिया जहाँ की परवाह नहीं है, घर वाले क्या कह रहे हैं, घर वाले आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, उम्र बीती जा रही है, अब हाँ करो ताकि हम तुम्हारी शादी कर लें, या रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि वो भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते भी आ रहे हैं, बट आप खुद इस पर्सन का वेट कर रहे हो जो कि अभी इस वक्त कुछ भी ना हाँ करने को तैयार है ना करने को तैयार है। अगर आपको लगता है कि भले ही मेरी उम्र बीती जा रही है, मैं फिर भी इसका वेट करती रहूँगी या करता रहूँगा, तब तो ठीक है, ठीक है, करें वेट भले। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको और भी ऑप्शंस हैं, प्लीज़ चूज़ वाइजली, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका गुजारा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ है, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आप हैं, हो सकता भी है, टाइम पीरियड में नहीं बताऊंगी, हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। उम्मीदें मत रखना, क्योंकि ये अथॉरिटी वाले बंदा है और आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना है, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है। चूज़ वाइजली, जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए सही है, प्लीज़ उस चीज़ को चूज़ करो। अब आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन अथॉरिटी को, अपने कम्युनिटी को, अपनी अथॉरिटी को, अपने इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता। मुझे ये रीडिंग देखकर एक सॉन्ग याद आ गया, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो वो वाला सॉन्ग है, सुन लीजिएगा, क्या पता उसमें आपके लिए कोई, दुखी होके मत सुनना, क्योंकि एनर्जीज कुछ ऐसी निकल के आएंगी। क्योंकि इनके साथ अगर आपको रहना है, अगर आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी भर इस पर्सन के साथ ऐसे ही रह लूँगा या रह लूँगी, कि ठीक है बस मेरे साथ हो, क्योंकि वो तो यही चाह रहे हैं, तब तो ठीक है, बट चूज़ वाइजली आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है वो आपको किसी और से मिले, तो आपने सोच समझ कर फैसला करना है, आगे बढ़ना है, रहना है, इंतज़ार करना है, तो आपकी मर्जी है। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन जो है, इनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। अपना ये जो कुछ भी है, इनका मसला मसाइल, या जो भी इनकी कम्युनिटी है, या जो कुछ भी है, उसको उन रूल्स को ब्रेक करने के लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये कनेक्शन। है ये आपके ट्रू लव, लेकिन ट्रू लव वही होता है जो मिलता नहीं है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग को कंप्लीट करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।